यस मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर ग्रेविटेशन क्लास 11 एंड मोस्टली फॉर जेईई एंड नीट स्टूडेंट्स। केवल एक आर्टिकल जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इस उसका डेरिवेशन, उसके बारे में सब कुछ इस वीडियो में बताया जा रहा है। देखिए, ध्यानपूर्वक सुनना कि स्थिति क्या है और कौन सा आर्टिकल में बताने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, जब एक होलो स्फीयर हम लें, स्फेरिकल शेल, आउटर पॉइंट पर हमें चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो या पोटेंशियल निकालना हो, यह सारा का सारा मास ऐसा कंसंट्रेट कर लेते हैं जैसे कि सेंटर पर हो। ध्यान पर सुनते रहना, मैं कहां शुरू कर रहा हूं और अल्टीमेटली मुझे कौन सा आर्टिकल इस वीडियो में बताना है। आउट पॉइंट के लिए सारा का सारा मास कैन एज्यूम एट कंसंट्रेट एट सेंटर। सरफेस पॉइंट तक के लिए भी, अर्थात अगर आपको सरफेस पर भी फील्ड या पोटेंशियल निकालना पड़े, तब भी आप सारे मास को सेंटर पर कंसंट्रेट मान सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। और अंदर इनसाइड पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड सडन जीरो हो जाता है और पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पे वही होता है जो सरफेस पर होता है। यह कॉन्सेप्ट था होलोस्फीयर या स्फेरिकल शेल के लिए। सॉलिड स्फीयर, अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो आउटसाइड और सरफेस पॉइंट तक के लिए तो समस्त मास को सेंटर पर कंसंट्रेट एज्यूम कर सकते हैं, परंतु इनसाइड आते ना तो फील्ड जीरो होता है और ना पोटेंशियल वो रहेगा जो सरफेस पर था। आज इस वीडियो में इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा हम सीखेंगे, क्योंकि फील्ड निकालना बड़ा आसान है। फील्ड निकालना क्यों आसान है कि इस जगह फील्ड केवल इसके कारण होगा जो कि आराम से निकाल सकते हैं, इसके कारण कोई योगदान नहीं होगा। पर पोटेंशियल में बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। पोटेंशियल में आउटसाइड पार्ट के कारण भी यहां पोटेंशियल होगा और इनसाइड के कारण तो होगा ही होगा, इसलिए यही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो का एक आर्टिकल है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना। अब तक प्रसंग चल रहा था, सारा समझ में आ चुका होगा सब कुछ क्या क्या है। और अब जो आर्टिकल मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए आपने कमर भी कस ली होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेट इस फॉर्म का फॉर्मूला ही याद रखना बस, पर इस समय इसके डेरिवेशन के ऊपर पूरा ध्यान दें। ये पता नहीं कितने रूप में आपके काम आएगा, निश्चित रूप से आएगा। डन। यस, नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point inside uniform solid sphere. Uniform solid sphere दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ जी, दिख जाएगा, काम चल जाएगा। और उस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अर्थ भी हो सकता है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा वो यूनिफॉर्म स्फीयर जिसका मास m मान लीजिए और रेडियस r मान लीजिए। अगर अर्थ है तो उसको MER ही मान लेते हैं, तो जनरल मान के चलिए, तो अर्थ के काम में आ जाए, हर प्रकार के सॉलिड स्फीयर के काम आ जाए।
और सेंटर से x डिस्टेंस पर यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P पर। तो क्या है कि P से जाने वाला कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इसके कारण जो पोटेंशियल होगा, तो इस मास को तो आप कंसेंट्रेट यहां मान सकते हो, उसके कारण तो आसानी से निकल जाएगा, परंतु आउटर के कारण ये सबसे बड़ा पार्ट यहां पे इस बात का ये है। तो इसको दो हिस्सों में बांट लो, वन इनसाइड, टू आउटसाइड। तो पोटेंशियल V1 ड्यू टू इनर पार्ट, इनर पार्ट जो है इस पॉइंट के लिए ऐसा काम करेगा जैसे कि पॉइंट की फॉर्म में सेंटर पर कंसंट्रेट हो, जो आराम से निकल जाएगा, माइनस G जिसका मास होगा M1 अपॉन R की जगह X, माइनस GM अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है उसका, माइनस G अपॉन X मास, मास कितना होगा, M टोटल मास था अपॉन 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब, ये होगी डेंसिटी यानी यूनिट वॉल्यूम का मास। और आपको कितने वॉल्यूम का मास चाहिए, 4/3 पाई x क्यूब, ये हो गया इसका मास। 4/3 पाई कैंसिल, माइनस GM अपॉन R क्यूब इंटू x स्क्वायर, x से कैंसिल हो जाएगा। यो अगर R को 0 रख दें तो 0 हो जाएगा, और R रख दें तो R स्क्वायर से कटे R बच जाएगा, GM अपॉन R आ जाएगा। यहाँ पे x वैल्यू अगर R रख देते हैं तो सरफेस पे आ जाएगा ना, जिसको हम पहले से जानते हैं, माइनस GM अपॉन R, वेरीफाइड भी हो गया। अब समस्या है V2 यानी आउटर पार्ट के कारण यहां पोटेंशियल कैसे निकले बच्चों, बस यही इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, V2 के लिए हम क्या करें प्यारे बच्चों, ये जो आउटर पार्ट है ये बहुत सारे स्फेरिकल सेल्स से मिलके बना हुआ है। सबसे छोटा स्फेरिकल सेल होगा x रेडियस वाला, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा स्फेरिकल सेल होगा r रेडियस वाला। इन तमाम स्फेरिकल सेल से मिलके ये पार्ट बना है आउटर वाला पार्ट। इस कारण आप पोटेंशियल निकालना है। आप एक स्फेरिकल सेल यानी कि एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, ये ले लीजिए, अच्छा ये ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। इस पार्ट के कारण जो कि मान लो y डिस्टेंस पर है और कितना थिकनेस वाला है, dy थिकनेस वाला है, इसके कारण यहां पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो सिर्फ अगर यही होता है, इसके कारण क्या होता है, जो उसके सरफेस पे होता वो इनसाइड भी होता, ठीक है। केवल एलोन इससे कारण सोचेंगे बस। तो V2 तो निकलेगा आउटर पार्ट के कारण, पर इसका एक एलिमेंट के कारण ही निकल रहा है बस, dV2, ठीक है। कितना हो जाएगा, स्फेरिकल सेल के कारण माइनस G उसका जो मास आएगा dm2 एलिमेंट का मास अपॉन y रेडियस, तो माइनस GM अपॉन R, ये उसके सरफेस पे होता है कि सरफेस के लिए सारा मास सेंटर मान सकते थे, ये निकल रहा है इस सरफेस के कारण। सरफेस पर वो इनसाइड भी होगा यानी वही इस पॉइंट P पर भी होगा, केवल इस स्फेरिकल एलिमेंट के कारण। वास्तविकता ना छूट जाए, बेस के लिए हम क्या कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, हो तो जाता है आराम से। अब हम निकाल रहे हैं आउटर पार्ट के किसी एक एलिमेंट के कारण पोटेंशियल।
जो कि सरफेस पे है वही निकाल रहे हैं, क्योंकि वही इनसाइड भी होगा। डन। स्टार्ट। माइनस जी बाई वाई डी एम टू, इस एलिमेंट का मास m/4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो गया यूनिट वॉल्यूम का मास, और आपको चाहिए इस वॉल्यूम का मास। इस एलिमेंट्री शेल का वॉल्यूम क्या होगा? 4 पाई वाई स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा इनटू थिकनेस dy, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो इतने वॉल्यूम का मास ये आ जाएगा। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, y से इसका y कैंसिल, माइनस जी एम वाई डी वाई अपॉन, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 आर क्यूब, आर क्यूब। इस एलिमेंट के कारण इस पर पोटेंशियल वही इनसाइड भी होगा P पर। ठीक है जी। अब आपको निकालना है इस पूरे पार्ट की वजह से V2। सो V2 is obtained by integrating all elements starting where y is equal to x, यहां से स्टार्ट होगा। और कब तक? जब तक y की वैल्यू पूरी पूरी r ना हो जाए। अब जाके ऐसे जितने भी रिंग्स हैं, पॉइंट P के आउटर जितने भी रिंग्स हैं, सबके कारण पोटेंशियल P पर निकलने जा रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट यहां कर लीजिए। V2 कंटिन्यू, dV2 वैल्यू पुट करेंगे, y dy है बस वेरिएबल, तो माइनस बाहर, 3gm बाहर, अपॉन आर क्यूब भी बाहर, बचा y dy, जिसका हो जाएगा y²/2 और x2r माइनस 3gm/2r³ and r² minus x². So potential, gravitational potential at P inside a solid sphere is V1 plus V2. V1 this, V2 this, gm/r³ common, minus common, gm/r³ common, माइनस gm बचता है x² एंड माइनस कॉमन चला गया, प्लस gm/r³ तो बचता है 3/2 एंड r² माइनस x²। ओके, माइनस gm/r³ एलसीएम 2x² प्लस 3r² माइनस 3x²। So V is equal to minus gm/2r³ into 3r² minus x². This is the gravitational potential at a point inside solid sphere having mass m and radius r. X is the distance of point P from center. इसका डेरिवेशन में कितनी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। एक तो ये यूज हुआ कॉन्सेप्ट कि इनर पार्ट के कारण तो आसान से निकल गया, क्योंकि इनर पार्ट की वजह से सरफेस पर पोटेंशियल निकालने के लिए सारे मास को कंसंट्रेट कर सकते हो। बाकी बाहर के लिए आपने एक एक लेयर के कारण पोटेंशियल निकाला, क्योंकि लेयर पर जो पोटेंशियल होगा वो इसके इनसाइड भी होगा।
तमाम लेयर्स के कारण निकाल के ऐड कर दिया, तो बाहर बाहर वाले पोर्शन के कारण भी पोटेंशियल वहां पर ऐड हो गया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट इनसाइड सॉलिड स्फीयर, चाहे वो अर्थ हो। ओके, नोटेड। और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स अवश्य करें। ओके प्यारे बच्चों।